आखिर असम में आदिवासी समुदाय क्यों नाराज है? उनका विरोध किन मुद्दों पर है और इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आइए विस्तार से जानते हैं आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को। आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्व के उस राज्य की जहां आदिवासी समुदायों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। असम में कई जनजातीय संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई जगह रैलियां, मशाल जुलूस और विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। आरोप है कि वर्षों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए और जनजातीय अधिकारों को खतरा है। अब अगर हम बात करें विरोध की पृष्ठभूमि क्या है, असम का जनजातीय समीकरण क्या है। असम उत्तर पूर्व भारत का एक ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी और स्वदेशी समुदाय राज करते हैं। इनमें बोडो, कार्बी, मिसिंग, राभा, गारो, संथाल और टी ट्राइब जैसे समुदाय शामिल हैं। इन समुदायों की पहचान जमीन और राजनीतिक अधिकारों को लेकर लंबे समय से आंदोलन होते रहे हैं। इसी संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी दर्जा और भूमि अधिकार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इस एसटी दर्जे की आखिर मांग क्या है और इस आंदोलन की वजह क्या है? असम के कई समुदाय जैसे कि मोरान, मोटोक, कोच, रागबोंगशी, ताई अहोम और चुटिया लंबे समय से खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इन समुदायों का कहना है कि चुनाव के दौरान उन्हें एसटी दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन वर्षों बाद भी ये मांग पूरी नहीं की गई। कई संगठनों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के चुनावी वादों में यह मुद्दा शामिल था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस फैसला नहीं हुआ है। यही कारण है कि कई जगह आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और रैलियां शुरू कर दी है। आखिर इस टी ट्राइब और आदिवासी समुदाय का गुस्सा क्यों है? असम के चाय बागानों में काम करने वाले टी ट्राइब और आदिवासी समुदाय भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। इनका कहना है कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़ा ही माना जाता है। मजदूरी और जीवन स्तर बहुत कम है। एसटी दर्जा मिलने से शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उन्हें अवसर मिलेंगे। इसी मांग को लेकर हजारों लोगों ने रैलियां और धरना प्रदर्शन किए। कई जगह प्रदर्शन इतना बड़ा था कि प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था तक बढ़ानी पड़ी। अब एक दूसरा विवाद भी है, नए समुदाय को एसटी देने का विरोध। अब ये क्या है, समझते हैं। असम में एक और दिलचस्प स्थिति बन गई है, जहां कुछ समुदाय एसटी दर्जा मांग कर रहे हैं, वहीं मौजूदा जनजातीय संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नई बड़ी आबादी वाले समुदायों को एसटी दर्जा दिया गया तो मौजूदा जनजातियों का आरक्षण और अधिकार खत्म हो जाएगा। इसी मुद्दे पर कई छात्र संगठनों और जनजातीय समूहों ने बड़े प्रदर्शन किए। यानी असम में एसटी दर्जे को लेकर दो तरह के आंदोलन चल रहे हैं। और यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ? कई बार प्रधानमंत्री के असम दौरे से पहले भी जनजातीय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। कुछ संगठनों ने यहां तक कहा कि वे प्रधानमंत्री की सभाओं का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनका दावा है कि सरकार ने आदिवासी समुदायों के मुद्दे को गंभीरता से लिया ही नहीं है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने सड़क मार्च, मशाल जुलूस, जनसभाएं करके अपना विरोध दर्ज कराया है। और ये अब सिर्फ एक आंदोलन तक नहीं बल्कि पहचान का सवाल बन गया है। असम में आदिवासी समुदायों का एक बड़ा मुद्दा जमीन की सुरक्षा है। कई संगठनों का आरोप है कि जनजातीय बेल्ट और ब्लॉकों में बाहरी लोगों का दबाव बढ़ रहा है। जमीन पर कब्जे का खतरा है। सरकारी नीतियां आदिवासी पहचान को कमजोर कर सकती हैं और इसी कारण से कुछ संगठनों ने सरकार के फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नोटिफिकेशन तक जला दिए हैं। अब अगर इस पूरे आंदोलन को देखा जाए तो इस पे बीजेपी और राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी और असम सरकार का कहना है कि वे आदिवासी विकास के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। सरकार के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में सड़क और शिक्षा के प्रोजेक्ट बढ़ाए गए हैं, अवैध घुसपैठ रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं और आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष और कई जनजातीय संगठन इन दावों से संतुष्ट नहीं है। अब इसका अगर राजनीतिक असर देखें कि क्या चुनावों पर इस आंदोलन का असर पड़ सकता है, क्या प्रभाव होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि असम की राजनीति में जनजातीय वोट बहुत अहम है। अगर ये असंतोष बढ़ता है तो इसका असर विधानसभा चुनाव,
लोकसभा चुनाव और क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। असम की कई सीटों पर जनजातीय समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो अगर इस आंदोलन का पूरा सार देखा जाए तो असम में चल रहा यह आदिवासी आंदोलन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि ये पहचान, अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। एक तरफ कुछ समुदाय एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौजूदा जनजातीय समूह अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि केंद्र और राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान कैसे निकालती है। तो यह थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए आवाज इंडिया।